अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करते हैं, इसी से आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके पास 4 चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में। आप लोगों को चेन रूल से सॉल्यूशन आ जाएगा। कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। आपके पास 2 फंक्शन होंगे, एक एफ फंक्शन होगा, एक जी फंक्शन होगा। इनका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिशन फंक्शन बोलेंगे। ऐसा फंक्शन जिसमें एक और फंक्शन मौजूद हो या फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन मौजूद हो या 2 फंक्शन मर्ज करके लिखे हुए हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? कंपोजिशन फंक्शन। और चेन रूल कंपोजिशन फंक्शन के सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और चेन रूल होता क्या है? आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, आप उसको u के बराबर लेट करोगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे, गिवन क्वेश्चन में उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर उसको डिफरेंशिएट करोगे। कुछ इस तरह का फॉर्म आएगा, ये बराबर होता है dy बाई डी एक्स के, क्योंकि डी कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स बचेगा। तो ये चेन रूल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपके पास है इम्प्लीसिट फंक्शन। इस तरह के 2 फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लीसिट फंक्शन होता है, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, जिनके वेरिएबल आराम से सेपरेट हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, अब इसमें से आप कोई भी वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो माइनस वाई। तो देखें, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। तो ऐसे फंक्शन के वेरिएबल सेपरेट कर पाओ, उसको हम क्या नाम देंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन नाम देंगे। और ऐसे फंक्शन जिनके वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं। इनको हम इनके डेरिवेटिव निकाल के डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में करके एक तरफ सब कुछ शिफ्ट करके सॉल्व करेंगे, इनको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। हाउएवर यू कैन कन्वर्ट इम्प्लिसिट फंक्शन इनटू एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके कई ज़्यादा मेथड हैं जो शायद अगर आपकी बुक में मौजूद हो तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे, अगर नहीं मौजूद तो एक्स्ट्रा टॉपिक बन जाएगा। तो चेन रूल इसको कहते हैं। कंपोजिशन फंक्शन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, अलग अलग नहीं हो सकते। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो ऐसे सवालात आपके सामने आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा इम्प्लिसिट है, कौन सा एक्सप्लिसिट है। तो एक्सप्लिसिट तो है ही नहीं आपके टॉपिक, तो ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए मैंने लिखा है। इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो इस तरह के आपको इक्वेशन नज़र आ जाएंगे। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अमूमन हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल से। तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन बताई हुई है कि आपने एक्स या वाई से नहीं, एक्स स्क्वायर से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका तरीका क्या है? आप लेट करोगे, सवाल को ही चेंज कर दोगे, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमने जनरली लेट किया है, अगर जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे u पुट करना है। इससे सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें इसको। इक्वेशन 1 विल बिकम, लेट की जगह पुट कर लेते हैं, पुट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1 विल बिकम। तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगा। देखिए, जहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पे u पुट करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या आएगा? u आ जाएगा। इसी तरह 1 ओवर 1, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। बस जनरली इसको इस तक के बराबर पुट करना है, फिर इसको लेट करना है कि ये पूरा सिस्टम किसके बराबर है? y के बराबर है। अब बाकी सारा काम वही है, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है क्वोशंट रूल, तो यहाँ पे सिंपल क्वोशंट रूल अप्लाई करके सॉल्व करें और लास्ट में u की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लें। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, अब फंक्शन आपके पास u है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u फंक्शन। अब u आपका फंक्शन बन चुका है तो आप लिखोगे dy बाय डी यू इज इक्वल टू, इस पे डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी यू ओवर 1 प्लस यू। तो डिफरेंशिएट करना अब आसान हो गया आपके लिए, आराम से इसको डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे करेंगे? क्वोशंट रूल के मुताबिक नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस यू इसका स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव d बाई डी यू का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज होगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, ये हो जाएगा d बाई डी यू, ये हो जाएगा 1 प्लस यू।
ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे द सॉल्यूशन को। ये बनेगा 1 प्लस यू स्क्वायर होल स्क्वायर, ये बनेगा 1 प्लस यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर इज 1 माइनस यू वैसे का वैसा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट की जगह 0 आ जाएगा, यू की जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस यू को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 प्लस यू माइनस यू मल्टीप्लाई बाय 1, द रिमेनिंग इज ओनली माइनस यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। माइनस यू प्लस यू कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है 1 ओवर 1 प्लस यू का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, जो आपने लेट किया था, तो आप पुट करेंगे पुट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या रिप्लेस u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 ओवर 1 प्लस u की जगह क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर होल स्क्वायर ये वाला। सो दिस इज योर आंसर। तो आपने सवाल को डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़।